वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एथलेटिक मीट। सो फर्स्टली वी सी एथलेटिक मीट ऑल्सो नोन एज अ ट्रैक मीट एंड स्पोर्ट्स मीट। ये एक ऐसी गैदरिंग होती है वेयर अ सीरीज यानी कि नंबर ऑफ एथलेटिक कंटेस्ट आर हेल्ड किए जाते हैं जहाँ पर यानी कि तो अगर हम देखेंगे एथलेटिक क्या होते हैं तो इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट दैट इन्वॉल्व कम्पिटिटिव रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग एंड वॉकिंग। यानी कि जो भी स्कूल्स पे या कॉलेजेस में कंपटीशन होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल, बैडमिंटन एट्सेट्रा, उसके लिए जो भी ग्राउंड एंड ट्रैक एंड फील्ड की नीड होती है उसमें जो भी अरेंज किया जाता है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एथलेटिक मीट कहते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि एथलेटिक मीट जो है इसकी नीड क्यों पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। सो इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस ये है कि स्टूडेंट्स कैन स्टे हेल्दी। इसकी स्कूल कॉलेजेस में एथलेटिक मीट की इसलिए नीड होती है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो हेल्दी रह सकें, उनमें कॉर्पोरेशन हो, वो सोशली डेवलपमेंट हो, उनको जो टाइम मैनेजमेंट आ जाए, उनमें टीम वर्क की भावना हो, उनमें एक स्पिरिट हो, लीडरशिप स्किल्स आ जाए, उनमें डेवलप हो और वो डिसिप्लिन को सीखें एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट में हमारा मोटिव यही होता है कि उनमें ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट इज़ बेटर इन एकेडमिक, वो एकेडमिक कोर्सेज में बेटर हो और उनकी जो फिटनेस है वो अच्छी हो, इमोशनली फिट हो वो एंड पॉजिटिव माइंडसेट हो उनका। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एथलेटिक मीट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम ये तो हमारा था एथलेटिक मीट क्या होता है, इसकी हमने डेफिनेशन की, इसकी मीनिंग देखा हमने और इसने इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस देखी। अब हम देखेंगे कि इसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है। तो एथलेटिक मीट को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए 3 स्टेप होते हैं इसके। फर्स्ट इज़ प्री मीट वर्क यानी कि जो सबसे पहले किया जाता है, ड्यूरिंग मीट जो कि मीट के सेंटर में यानी कि ड्यूरिंग किया जाता है, और नेक्स्ट इज़ पोस्ट मीट वर्क यानी कि आफ्टर पोस्ट मीट वर्क है, दैट इज़ आफ्टर जब हमारे एथलेटिक मीट होता है उसके बाद क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्री मीट वर्क। प्री मीट वर्क यानी कि प्री मीट वर्क को हम स्पोर्ट्स मीट भी कहते हैं। सो सबसे पहले हम इसके रिलेटेड कुछ बातें हैं लाइक इम्पोर्टेंस पॉइंट फाइल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एथलेटिक मीट सच एज अ सूटेबल मंथ एंड डेट्स देखी जाती हैं कि एथलेटिक को करवाने के लिए जो मीट है उसको रखने के लिए मंथ कौन सा सूटेबल है, डेट कौन सी है, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेशन कितने हैं, सिलेक्शन ऑफ एथलेटिक इवेंट्स की सिलेक्शन की जाती है, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप फॉर मार्च पास के लिए जो ग्रुप्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया जाता है, चीफ गेस्ट कौन रहेगा इसके बारे में देखा जाएगा, रिफ़्रेशमेंट मेन्यू क्या रहेगा रिफ़्रेशमेंट में वो देखा जाएगा, और हमारा जो स्पेशली फाइनेंस एबिलिटी, हमारे पास कितना फाइनेंस है, कितने फाइनेंस में हम इसको पूरे को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इस मीट को, वो देखा जाता है। सो हम फर्स्ट हमारा जो है प्री मीट वर्क जो है हम वो देखेंगे। सो प्री मीट वर्क यानी कि जो पहले तैयार की जाती है, इसके लिए मैंने एक पिरामिड बनाया है, इस पे रिलेटेड हमें पता लग जाएगा। यानी कि जब भी हम एथलेटिक के लिए कुछ हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो हमें पहले से ही प्लान बनाना पड़ता है कि हमारे जो रिफ़्रेशमेंट है, हमारे जो एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी, हमें चेयरमैन कौन बनाना पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड हम कुछ कमेटीज़ बनाते हैं लाइक अ कमेटी फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन के लिए बनाएंगे, कमेटी प्रोग्राम सेट करेंगे, रिफ़्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट सेट करेंगे, परचेज़ ऑफ ट्रॉफीज़ एंड अवार्ड्स देखेंगे हम, फिर कमेटी फॉर डेकोरेशन के लिए एक कमेटी बनाएंगे, रिसेप्शन के लिए एक कमेटी बनाएंगे, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स के लिए देखेंगे कि हमारे पास कौन से इक्विपमेंट हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से हमें बोरो करने पड़ेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे कि हमें कहाँ पर एथलेटिक को हमने बिठाना है, जो हमारे एंटरटेनर्स होंगे देखने के लिए जो मैच आए होंगे उनको हमने कहाँ कैसी सीटिंग देनी है, एंड लास्ट इज़ कमेटी फॉर पब्लिसिटी। ऑफ कोर्स हमें फिर पब्लिसिटी भी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए भी एक कमेटी बनानी पड़ेगी। यानी कि प्री मीट वर्क में होता है, सबसे पहले हम प्री मीट में हम यही देखते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम प्री मीट वर्क में हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कमेटीज़ बनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप एग्ज़ाम में इस तरह से एक पिरामिड बना के जो भी इम्पोर्टेंट हैं ऐसे उसमें लिख सकते हैं, और फिर आप चाहो तो
मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको एलेबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग मीट। ड्यूरिंग मीट में हम क्या क्या होता है, ड्यूरिंग मीट में एक तो ओपनिंग सेरेमनी होती है, यानी कि जब हमारा सारी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, हमारा जो ट्रैक एंड फील्ड वाला एरिया यानी कि हमारे जो एथलेटिक मीट है वो स्टार्ट हो जाता है, हमारी गेम्स स्टार्ट हो जाती हैं, तब क्या होता है, ओपनिंग सेरेमनी होती है, विक्ट्री सेरेमनी होती है एंड लास्ट वन इज़ क्लोजिंग सेरेमनी। सो गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। जब गेम स्टार्ट होती है तो हमें असेंबली करवानी पड़ती है, मार्च पास करवाना पड़ता है, गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, फ्लैग होस्टिंग होती है, ज्योति जलानी पड़ती है, होस्ट किया जाता है। तो इसलिए हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ओपनिंग सेरेमनी। मैंने इसको पॉइंट्स में लिखा है, आप चाहे तो इसको पॉइंट में लिख कर भी एंड वैसे भी एलेबोरेट कर सकते हैं। तो जब ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहले क्या होता है, हम एक असेंबली करते हैं, फिर अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट आते हैं, वेलकम स्पीच होती है, मार्च पास ऑफ द टीम इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इनके मार्च पास होता है टीम का, एंड वेलकम स्पीच दी जाती है बाय प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन। द चीफ गेस्ट विल डिक्लेयर द मीट ओपन। मीट को जो है वो ओपन करने के लिए चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट की जाती है, और जैसे ही वो बोल देते हैं कि हाँ आप लोग मैच को स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैच जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फ्लैग होस्टिंग होती है एंड ओथ टेकिंग बाय लोकल कैप्टन। जो भी लोकल कैप्टन होते हैं उनके थ्रू जो है वो ओथ ली जाती है, यानी कि शपथ ली जाती है। नेक्स्ट आता है विक्ट्री सेरेमनी। विक्ट्री सेरेमनी में क्या होता है कि विनर्स अनाउंस होते हैं। विक्ट्री से हम समझ रहे हैं कि विक्ट्री यानी कि किसी विक्ट्री मिलकर लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें पोजीशन बताई जाती है, एंड म्यूज़िक भी प्ले हो सकते हैं, सूटेबल म्यूज़िक में भी प्लेड। सो थर्ड वन इज़ क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग यानी कि क्लोज हो गया, लेकिन इसको पूरा डीपली इसमें पढ़ना ज़रूरी है। लाइक क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता है कि असेंबली बाय द टीम आउटसाइड एरिया में असेंबली की जाती है अगेन, फिर चीफ गेस्ट आते हैं, फिर वेलकम ऑफ चीफ गेस्ट का वेलकम किया जाता है, फिर प्रेजेंटेशन दी जाती है ऑफ मीट कंपटीशन रिपोर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ मीट क्लोज्ड, फिर डिक्लेयर करते हैं कि मीट क्लोज हो गई है, फिर फ्लैग को हैंड ओवर किया जाता है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड गेट टुगेदर विद रिफ्रेशमेंट की जाती है, गेट टुगेदर होता है एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो हमारा लास्ट बचा पोस्ट मीट वर्क। पोस्ट मीट वर्क में क्या होता है कि एंड में सभी कोचेस के पास जो है वो फाइनल रिज़ल्ट को हैंड ओवर कर देते हैं, और कैप्टन ऑफ ऑल टीम मैनेजर्स के जो फाइनल रिपोर्ट डिटेल में प्रिपेयर करते हैं और जो सबमिट करते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी को सबमिट कर देते हैं, एंड जो भी बोरो इक्विपमेंट किए जाते हैं, जो भी हमने इक्विपमेंट कहीं से लिए होते हैं, शुड बी रिटर्न इन टाइमली, उसको जो है वो रिटर्न कर देते हैं। एंड लास्ट इज़ द लेटर ऑफ थैंक्स एप्रिसिएशन शुड बी सेंट टू रिलेटेड एजेंसीज हु हैव हेल्प इन द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ कंपटीशन। थैंक्स जो एप्रिसिएशन दिए जाते हैं उनको लेटर्स भेजे जाते हैं एजेंसीज़ को, जिन्होंने भी हमारे इस एथलेटिक मीट को करने के लिए हमारी हेल्प की होती है। सो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एथलेटिक मीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।